सभी को मेरा नाम सृजन सुभाष है। मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडीज़ पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आपके कमेंट्स मैं देख रहा था, रिप्लाई भी कर रहा था, पर काफ़ी मैं बिज़ी था इसलिए नहीं बना पा रहा था। अब मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस सारे बनाऊँ, सीरियली बनाऊँ और जो इंडियन फ़िलासफ़ी है इसको ख़त्म कर दूँ। तो आज हम लोग जहाँ हम लोग छोड़े थे, जैन फ़िलासफ़ी के अनेकांतवाद को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये देख पा रहे हो, ये एक सोने का जार है, ठीक है। ये जो जार है इट इज़ अ सब्सटेंस, हम लोग साइंस में पढ़े हैं। तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ना कि लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है? एक अर्थ का एटम्स, ठीक है। ये क्या है? अर्थ का एटम है, ना कि आग का एटम है, ना कि हवा का एटम है, ना कि वाटर का एटम है, ठीक है। ये एक मेटल है, ठीक है। ये एक मेटल है, ना कि नॉन मेटल है, ना कि सॉइल है, ना कि वुड है, ठीक है। ये जो है सो जार जो है ये एक पर्टिकुलर गोल्ड स्मिथ के द्वारा बनाया गया, ठीक है, ना कि किसी और गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है। इसका जो कलर है ये येलो है, ठीक है, और ना कि कोई दूसरा कलर है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ यही अनेकांतवाद है। इट इज़ अ अनेकांतवाद। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीव अजीव को पढ़ लिया था, जो कि द्रव्य के एक तरीके से प्रकार थे, ठीक है। तो जीव में आता है मुक्त जीव, बद्ध जीव, ये सारा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझा है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अजीव में 4 तरह के होते हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये जो 4 तरह के होते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश मीन्स स्पेस, पुद्गल्स मीन्स मैटर। इस वीडियो में हम लोग अनेकांतवाद को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अनेकांतवाद? इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट सो हार्ड। थोड़े आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उसमें भी लगभग बता दिया गया है। तो हम लोग उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैन फिलॉसफी जो है, यानी कि जैन लोग जो है वो समझते हैं, वो ये मानते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है, ठीक है, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ से इंड्यूड है, यानी कि उनके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ है, कोई एक क्वालिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर जो कोई भी सब्सटेंस है, जो अभी मैंने गोल्ड जार आपको दिखाया था, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो मेनी फोल्ड या मल्टी फॉर्म्ड है, यानी कि एक पहलू नहीं है, उसके कई सारे पहलू हैं, ठीक है। देखिए जब एक इंसान को ही आप देखते हैं, किसी समय पे वो पिता बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, कभी पति बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, तो आप उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है मे बी एज अ बेटा वो थोड़ा खराब हो, बट एज ए पिता वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो हर इंसान के मल्टी फॉर्म्ड है, तो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। तो जैना फिलॉसफी यही मानती है कि हाँ, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है इस दुनिया में इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज के हैं, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज से अलग भी है, यानी कि उनके अंदर अनेक गुण हैं और दूसरे से अनेक गुण से अलग है, यानी कि उनके अंदर जो गुण है और जो दूसरे के अंदर गुण है वो अलग अलग है। लाखों, इसके अंदर अलग लाखों गुण है, इसके अंदर अलग करोड़ों गुण है, ठीक है। तो ये है, और इसी क्वालिटीज़ को धर्म कहा जाता है। धर्म हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने बनाए, जितने भी फिलॉसफीज हम लोग पढ़े, धर्म का अलग अलग अर्थ होता है। तो अभी यहाँ पर धर्म का अर्थ क्वालिटी है। तो अगर हम लोग समझे, अनेकांत जो है सो वो एकांत शब्द का अपोजिट है। एकांत क्या? एक, अकेले को एकांत हम लोग कहते हैं। तो फ्रॉम, जिसका कि एक छोर हो, यानी कि फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उसको एकांत कहते हैं। और जब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको अनेकांत कहते हैं, ठीक है। हम लोगों के लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि एक व्यक्ति था,
जिसने किसी एक गाय का बच्चा था उसने बहुत बेरहमी से मारा, क्योंकि वो जो था गाय का बच्चा आकर के उसको टक्कर मार दिया। पर बाद में जब हम उसके दूसरे पहलू को देखते हैं, ठीक है, तो शुरू में तो हम लोगों को लगा कि नहीं ये व्यक्ति बहुत गलत है, बहुत गंदा है, क्योंकि हम लोग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अब जब हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों ने ये न्यूज़ देखा हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि, और फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोगों ने देखा तो पता चला कि उसके घर में जो उनकी वाइफ थी उनको कोई शायद टीबी या कुछ बीमारी था, उनकी माँ भी शायद कैंसर या कुछ से जूझ रही थी। तो वो रिपोर्ट्स लेके वो घर आ रहा था और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। घर का एक व्यक्ति था, लोग कह रहे थे कि वो काफ़ी अच्छा था, दयालु था। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस गाय के बच्चे पर निकाल दिया। तो हम लोग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो अगर हम लोगों ने उस व्यक्ति को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हम लोगों को लगा नहीं वो गलत है, फिर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, लगा नहीं सही है, ठीक है। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी कुछ होते हैं उस सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और वो दूसरों से लाखों क्वालिटीज़ में अलग होते हैं। आई होप ये कुछ हार्ड नहीं है, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जार ऑफ गोल्ड को देखा था, तो देखिए इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज। ये इन्फिनाइट तो नहीं है, इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है। आई होप आप सबको पता हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। करोड़ों गुण है, भगवान ने हम लोगों को ऐसे बनाया है कि हम लोगों के अंदर करोड़ों लाखों अरबों पता नहीं कितना सारा गुण है, ठीक है, जो कि हम लोग भी नहीं जानते। तो उसी तरह जो एक जार ऑफ गोल्ड है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एक सब्सटेंस है, ये उसका पहला गुण है। फिर वो किसी और चीज से अलग कैसे है, या फिर किस चीज से वो अलग है, तो उन सारे चीज से अलग है जो कि धर्म है, अधर्म है और आकाश है, यानी स्पेस है, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है, ना कि धर्म है, अधर्म है और आकाश है, स्पेस है। ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दूसरा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अर्थ एटम्स, ठीक है। देखिए पंच तत्व होते हैं, अर्थ, फायर, एयर, स्काई एंड वाटर। तो ये अर्थ एटम्स से बना हुआ है, ना कि वाटर एटम्स से, ना कि फायर एटम्स से, ना कि एयर एटम्स से। अब आप पूछेंगे एयर एटम से क्या बनता है, तो एयर खुद एयर एटम्स से बना हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर अब ये तीसरा है, ये मेटल एटम्स का है, और मेटल में भी पर्टिकुलरली गोल्ड है, ना कि कॉपर है, जिंक है, ठीक है, या कोई और पर्टिकुलर एटम है, और ना तो ये सॉइल है, ठीक है। फिर इसका एक और गुण है कि ये किसी पर्टिकुलर गोल्ड स्मिथ, किसी एक गोल्ड स्मिथ के द्वारा बनाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक चीज को 10 गोल्ड स्मिथ बनाए, ठीक है। तो अगर 10 गोल्ड स्मिथ में ही बनाते तो भी इसमें यूनिकनेस होता, तो वही यूनिकनेस हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी पर्टिकुलर गोल्ड स्मिथ के द्वारा बनाया गया। फिर इसके अंदर पर्टिकुलर येलो कलर है, हो सकता है कोई और गोल्ड जो हम लोग बनाए उसके अंदर वो गोल्ड कलर, वो येलो कलर ना हो जो कि इसमें है। फिर इसके अंदर पर्टिकुलर स्मूथनेस है, हीट है, कोल्ड है, लाइट है, ये फिर शायद जो दूसरा बने उसमें ये ना हो, या फिर जो दूसरा है उससे अलग है, या कई करोड़ जो हैं उससे ये अलग है। तो इसी तरीके से कंप्रीहेंडेड बाय पर्टिकुलर सोल बाय पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए कोई सॉरी ये एस गलती से, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सोल के द्वारा, मान लीजिए एक गोल्ड है, ये जार है, ठीक है, तो ये जार है, ड्राइंग काफ़ी ख़राब है बट ये जार है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ये जो है सो इसको देखता है एज ए क्या, इसको प्यास लगा है, तो ये सोचता है चलो पानी पी लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ये देखता है कि वाह व्हाट ए एंटिक पीस, ठीक है, ये कितना सुंदर है, इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये इस तरीके से देखता है, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति बहुत ही गरीब है, ठीक है, वो इसको कैसे देखता है, तो देखता है कि अरे वाह सोना का जार है, अगर हम इसको बेच दे तो कि किसी तरह हमको कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो ये इसको इस पर्टिकुलर। तो उसी तरह इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्स हैं, उसको इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ दृष्टि से देखते हैं। तो हो सकता है जो अलग जार हो, दूसरा जार हो, उसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्स अलग तरीके से देखे, हो सकता है इसके तरीके से ना देखे। तो यही है कि हर सब्सटेंस के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज है एकदम, और वो डिफरेंट है हर सब्सटेंस से इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज। इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ये कहता है कि इस संसार में जितना भी कुछ है, चाहे वो सिमिलर सब्सटेंसेस हो या डिसिमिलर। सिमिलर कहे तो जैसे हम इंसान हैं, तो हम एक इंसान
दूसरे इंसान से सिमिलर हैं, पर हम लोग एक कैट से सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये तो चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक दूसरे से इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ यानी अनंत क्वालिटीज़ में जिसका कोई गिनती नहीं है उससे अलग है हम लोग, ठीक है। तो और इसीलिए जब हम लोग एक दूसरे से इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ में अलग हैं और फिर ये सब्सटेंस इससे इतना अलग है, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है, इसीलिए इसको कहते हैं थ्योरी डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव प्लुरलिज्म, अनेकांतवाद। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत देखिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझने के लिए भी हार्ड है, बट बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ एंड सॉरी फॉर डिले। So thank you very much for watching the video. Thank you.